चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है विंडोज का काम कर लिया था। ठीक है, सारे टेक्स्ट भी लिख लिए थे। यहाँ पे अपना प्लान अब पहुंचा है, देखो यहाँ तक हो गया है। ठीक है, फर्स्ट वाली क्लासेस में पहले अपन ने क्लाइंट से कैसे डिटेल लेना है वहां पे बात की थी। उसके बाद आउटलाइन आपको सारी कैसे बनानी है, ठीक है, वॉल्स आपको सारी कैसे क्रिएट करनी है उसकी बात हो गई थी। देन हमने डोर्स की बात की थी। प्रोफेशनली आप डोर्स को किस तरह से क्रिएट करोगे, क्या सिंबल होने चाहिए, 9 इंचेस की वॉल पे क्या सिंबल होने चाहिए, 4.5 इंचेस की वॉल पे आपके किस तरह के सिंबल्स होने चाहिए, वो सब मैंने बताया। उसके बाद आपका लास्ट क्लास के अंदर जो है विंडोज का हो गया था। ठीक है, टेक्स्ट को मेरे को किस तरह से लिखना है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो वैसा टाइम्स न्यू रोमन के अंदर होना चाहिए, और इस तरह से आपको कैप्स लॉक ऑन करके और इस तरह से लिखना होता है सारा। ठीक है, अब आज जो अपना काम बचा है, यहाँ पे अपने को स्टेयर्स देनी है। ठीक है, तो स्टेयर्स के काम को समझने से पहले स्टेयर की कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख लीजिए कि स्टेयर की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले को यूज करना होता है। कभी भी आप कोई भी प्लानिंग करोगे तो आपको क्या करना होगा कि स्टेयर की कैलकुलेशन को पहले प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको स्टेयर में जो प्रोवाइड करनी है स्टेयर्स, वहां पे आपको कितनी जगह मिल रही है और कितनी हाइट पे आपको स्टेयर को जो है वो पिक करना है। तो उसकी जैसे मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन की है, नोट्स मैंने बना रखे हैं। अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। ये देखो आप यहाँ पे स्टेयर कैलकुलेशन, ये रही 2 पेजेस के छोटे से नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे राउंड वाली स्टेयर हो चाहे रेडियल वाली स्टेयर हो, किसी भी स्टेयर के लिए वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मेनली आपका टारगेट ये है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों को चढ़ाना। अब चाहे कितनी भी हाइट हो, 10 फीट हाइट हो, 10.5 हो, 11 हो, तो सब में कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला जो है वो एक ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपके दो टाइप की स्टेयर मैंने क्यों लिए, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड, क्योंकि सिंगल साइड जो आपकी स्टेयर है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, डबल साइड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें अंदर देखो यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट और पूरा एक फ्लाइट के अंदर पूरा चढ़ जाती है। ठीक है, इसमें आपकी जो स्टेयर है ये 2 फ्लाइट में चढ़ती है। जैसे यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, इधर से चढ़ना स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे राउंड हुए, देन यहाँ पे आपको चढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 फ्लाइट के अंदर जो है वो होगा। यहाँ पे बात करते हैं कि सीढ़ियों के लिए मिनिमम आपको कंफर्टेबली चढ़ने के लिए जो स्पेस चाहिए, ठीक है, आपका जो 3.25 फीट जो होता है वो मिनिमम इतना लेना चाहिए। कई जगह लोग उससे भी कम ले लेते हैं, बट वो टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली आपका 3.25 फीट की जो है इस तरह से, ये देखो यहाँ पे ये जो लिख रखा है ना 2 फीट 9 इंचेस। ठीक है, तो इतना तो आपका सीढ़ियों में चढ़ने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको कुछ स्पेस में रेलिंग आ जाता है ना, तो आपको इतना स्पेस तो चाहिए 2 फीट 9 इंचेस। आप चाहो तो 3 फीट भी ले सकते हो, 3.5 फीट भी ले सकते हो, और बिल्डिंग के फंक्शन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये वाली लेंथ आपको कितनी लेनी है। ठीक है, सीढ़ियां कितनी बड़ी आपको चाहिए, कितनी छोटी आपको चाहिए। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं तो आप 3.25 मिनिमम लो, उससे कम आप मत लो, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है इसको। ठीक है, अब मैंने जो कैलकुलेशन की है वो मिनिमम के हिसाब से की है कि मिनिमम देखो मेरे को यहाँ पे इतनी सीढ़ियों के लिए कम से कम 6 फीट की हाइट मेरे को यहाँ पे चाहिए। 6 फीट ये जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गया। ठीक है, दो टाइप के स्पेस होते हैं सीढ़ियों के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, एक वर्टिकल स्पेस होता है। दोनों को अच्छे से अगर आप समझ जाओगे तो कहीं पे भी सीढ़ियों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आज वाली क्लास के बाद। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, 5 से 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा इसका क्या है। अब देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये जो आप सिंगल साइडेड वाली है। अब देखो दो चीजें होती है इसके अंदर, एक होता है राइज और एक होता है ट्रेड। ठीक है, राइज कौन सी हाइट है, राइज आपका जैसे मान लो आपका यहाँ पे जहां पे भी आपका टाइल वगैरह लग गया है, जहां पे फ्लोर फिनिश लेवल आ गया है, यहां से लेके और कहां तक की हाइट है, जहां पे देखो आपका ग्रेनाइट या जो मार्बल यहाँ पे जो भी लगा है उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस जहां पे खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रही है ऊपर वाले साइड, तो इसके टॉप से लेके इसके यहाँ से टॉप तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइजर। ठीक है, तो आपको एक हाइट पे चढ़ने के लिए अगर बहुत ज्यादा 8 इंचेस से भी ज्यादा आप कर दोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मोस्टली छोटे बच्चों के लिए या फिर जो ओल्ड एज के जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। तो अपने इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 6 इंच से लेके 8 इंच तक रखा जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो रहता है वो 6.25 से 6.5 के बीच में हो तो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, बाकी 7 तक चले जाओ आप, 7.25 तक चले जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ। ठीक है, 8 इंच भी वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, बट लास्ट आप 8 इंच तक चले जाओ, उससे ज्यादा तो फिर बिल्कुल रेड मार्क आ जाएगा कि अपने को नहीं जाना है उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपकी होता है राइजर, और ये होता है आपका जहां पे आप अपना पैर रखते हो, ये होता है ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड के अंदर क्या है, एक तो होता है ये वाली लेंथ जो यहाँ पे शो कर रखी है, ये लेंथ जो होती है ट्रेड वो यहाँ से लेके और यहाँ तक ही होती है। जहां पे आपका ये वाला स्टेयर है यहाँ तक होती है, देखो ये एरो थोड़ा सा आगे जा रहा है बट यहीं तक ये वाली लेंथ होगी जहां पे आपकी ये वाली लाइन आ रही है राइजर वाली। ठीक है,
आपका ये जो वाला जो नीचे वाला जो राइजर आ रहा है, राइजर के एकदम सामने तक जो है इतना ही ट्रेड होगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो निकला हुआ होता है, ठीक है, जिसको नोजिंग बोलते हैं, ये इसमें ऐड ऑन नहीं होता है ट्रेड के अंदर। हाँ, बट आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर मान लो आपका यहाँ पे स्पेस जो है 10 इंच से 12 इंच होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर 9 इंच भी ले लेता हूँ तो मेरे को 1-2 इंच थोड़ा सा इसका भी मिल जाता है, 1-1.5 इंच मेरे को इसका मिल जाता है, तो वो 10 इंच के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप 9 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। बट ट्रेड जो होता है वो यहाँ से लेके इस वाले राइजर से लेके इस वाले राइजर के बीच की जो है वो डिस्टेंस होती है, ठीक है। मेन सीडीओ के कैलकुलेशन के लिए राइजर और ट्रेड का कैलकुलेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो राइजर्स आपके कितने लेने हैं मेरे को सीढ़ियों के अंदर, 1 2 3 4 जितना भी आपकी सीढ़ियां होगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी जो वर्टिकल हाइट है उस पे, वर्टिकल स्पेस जितना है उस पर डिपेंड करेगा। और आपको ट्रेड कितने लेने हैं ये आपका डिपेंड करेगा कि आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो है आपको उतने लेने होंगे, ठीक है। तो ये क्या, हाँ सिंपल सी कैलकुलेशन देखो मैंने कर रखी है। अब यहाँ लो, ये आपका है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जीएफ मैंने लिख रखा है ग्राउंड फ्लोर, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर। तो मेरे को जो सीढ़ियां बेसिकली चढ़ानी है वो कहां से चढ़ानी है, फ्लोर फिनिश लेवल जो ग्राउंड फ्लोर का है यहां से लेके और फर्स्ट फ्लोर के यहाँ पे टॉप तक, यहां से यहां तक मेरे को सीढ़ियां चढ़ानी है, ठीक है। तो आपका हाइट टू फ्लोर, ठीक है, या फिर बोलेंगे फ्लोर टू फ्लोर हाइट बोलते हैं अपने, या ग्राउंड फ्लोर टॉप टू फ्लोर टॉप, यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है वो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। कितनी हाइट पे अपने को चढ़ाना है, 10 फीट है, 10.5 फीट है, 10.25 फीट है, जितना भी है आपको ये वाली डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे राइजर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ और फिर जो है नीचे मैंने एक एग्जांपल भी लिया, उससे मैं उसको कैलकुलेट भी करके बता रहा हूँ। फॉर्मूला होगा राइजर्स का, ये आपकी हाइट ऑफ फ्लोर कितना है, हाइट ऑफ फ्लोर मतलब यहां से लेके और यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है, और डिवाइड बाय एक राइजर से उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ राइजर्स आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये वाली जो कैलकुलेशन, ये कौन सी कैलकुलेशन, ये वर्टिकल कैलकुलेशन होगी एक तरह से, मतलब वर्टिकल में आपको कितने राइजर्स यूज करोगे कि आप इस वाले फ्लोर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद राइजर्स जो होंगे वो सॉरी ट्रेड जो होंगे वो हमेशा राइजर से एक कम होगा, क्यों, क्योंकि मान लो आपकी सीढ़ियां जब एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगी तो वो नेक्स्ट वाले लेवल के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको ट्रेड अगर नहीं भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस फ्लोर के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ट्रेड जो है वो हमेशा आपका राइजर से जो है एक कम होएगा, ठीक है। तो मैंने राइजर्स -1 ट्रेड निकाल लिया। अब जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड आ गया, नंबर ऑफ ट्रेड मेरे पास आ गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड मेरे पास कितने हैं टोटल। उसके बाद अपने को टोटल डिस्टेंस पता है, जैसे मान लो ये वाली डिस्टेंस एग्जांपल मान लो 16 फीट है टोटल, जो स्ट्रेट वाले डिस्टेंस है, ठीक है। आपके पास ये 16 फीट आ गई और एक ट्रेड का आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हो आप, ट्रेड का साइज निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आप एकदम अच्छे से घोट लीजिए, ठीक है, और इनको टेक्निकली किसी एग्जांपल में अप्लाई करके भी देख लीजिए, जिससे आपको फॉर्मूले जो है याद नहीं करने पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैलकुलेशन जो है वो स्टेयर किस तरह से करते हैं। उसके बाद आपका जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, पहले स्ट्रेट वाली स्टेयर के लिए ये वाली जो स्ट्रेट वाली जो स्टेयर है, ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 15 फीट जो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 2 डिस्टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक होती है मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो है मेरी 15 फीट, एक मेरी होती है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका जो राइज है, ये वाला जो होता है राइज, ठीक है, जो वाई एक्सेस वाली डिस्टेंस होती है, जिसको मैं राइज बोलता हूँ, ये डिपेंड करती है आपके इस पे कि ये आपको कितनी हाइट तक लेके जाना है। तो राइज आपका उतने पे डिपेंड करेगा कि कितना राइज लेना है और नंबर ऑफ राइज कितने लेने हैं, ठीक है। ट्रेड साइज मेरे को कितना लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं, ये मेरा डिपेंड करेगा आपका इस पे, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 15 फीट की, ठीक है। वी हैव फ्लोर हाइट 10 फीट 6 इंचेस एंड टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास वो है 15 फीट के अंदर मेरे को सीढ़ियां चढ़ानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, राइज इक्वल्स टू हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय राइज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो मेरे पास है वो है 10.5, ठीक है। और एक बार मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक राइजर जो है वो कितना लेना है, 6 इंच से लेके 8 इंच तक लेना है, तो मैंने बीच में कोई वैल्यू ले ली 7 इंच, ठीक है। अब इसका आप जो कैलकुलेशन वो कैसे करोगे, पहले 10 फीट और 6 इंच को आप कंप्लीटली इंचेस के अंदर चेंज करोगे। तो 10 फीट के अंदर आपके इंचेस जो है कितने हो गए, मल्टीप्लाई 12, 120 इंच हो गए, 120 इंच प्लस 6 इंच टोटल 126 में डिवाइड करोगे 7 इंचेस का, तो आ जाएगा आपका 18 नंबर ऑफ राइजर्स, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ जो राइजर्स हैं वो आपको 18 चाहिए। अब एग्जांपल आपका 18.1 आ जाता, 18.2 आ जाता, बट राइजर्स तो आप क्या लोगे, कंप्लीट ही लोगे ना, पॉइंट्स में तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो एक नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 18.5 आए, ठीक है, तब तो आप उसको 19 कंसीडर करो, अगर 18.5 से नीचे है तो आप उसको 18 कंसीडर करो,
उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ ट्रेड। ट्रेड जो क्या होगा, 18 से एक कम होगा, ठीक है, ये राइजर से एक कम होगा, राइजर आपके 18 है उससे एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। अब लास्ट थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ट्रेड का साइज में कैसे निकालूंगा, आपकी टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 15 फीट हो गई, और नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो मेरे 17 मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो एक ट्रेड का साइज कितना होगा, एक ट्रेड का साइज आ रहा है 10.5 फीट, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में डिजिट जो है ना, ये आपको कई बार कंफ्यूज करती है। आपको जो डिजिट है वो पॉइंट में अगर ले रहे हो, देखो कैलकुलेशन अगर आपकी एमएम और मीटर में है तब तो आपको पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेनली जब कैलकुलेशन फीट इंचेस में करते हैं तो आपको पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 10.5 फीट जो है एग्जैक्टली 10.5 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको जो वहां पे जहाँ पे साइट पे जो उसको जो कास्ट कर रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि 10, ये जो है 10 फीट और 6 इंचेस से थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना है। ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 10.6 इंचेस नहीं होगा, यहाँ पे 10 फीट 6 इंचेस होगा, तब ये पूरा 10.5 होगा, और 10.5 से भी थोड़ा सा ज्यादा लेते हुए चल रहे हैं ताकि लास्ट वाली स्टेज जो है एकदम एग्जैक्टली जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा 10.5 10 सॉरी यहाँ पे 10 फीट इंचेस नहीं है, यहाँ पे 10.6 इंचेस ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसके कारण इसके 5 को राउंड फिगर में लेके 6 कर दिया, तो 10.6 इंचेस ही होगा वो, ठीक है। कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पे, तो क्योंकि ये जो डिजिट है ये फिट में तो है ही नहीं, ये तो इंचेस के अंदर है। ट्रेड का जो साइज है, ट्रेड का साइज आपका किसके इंचेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो 10.6 इंचेस हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 8 आ रहा है तो मैंने इस वाले डिजिट को बढ़ा दिया 10.6 इंचेस से। अगर आप ट्रेड को यूज करते हुए चलोगे तो आप एग्जैक्टली जो है नेक्स्ट वाले फ्लोर तक इजीली पहुंच जाओगे जब आप 17 नंबर इसके लोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत सिंपल सी होगी स्ट्रेट स्टेयर के लिए। अब मैं बात करता हूँ डबल वाली स्टेयर के लिए। डबल वाली स्टेयर में मान लो आपने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे इस स्लैब पे पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे बीच में अपना क्या आएगा, एक ब्रेक आएगा, तो यहाँ तक हमने इसको बोलेंगे फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद यहां से जब ऊपर वापस से चलेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड फ्लाइट, ठीक है। बट आप देखो कि दोनों में ही दोनों में ही कितना लिख रखा है मैंने कि 6-6 फीट के अंदर मेरे को सीढ़ियों को चढ़ाना है, तो स्पेस दोनों में सेम है, तो मैं दोनों में से किसी एक की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, दूसरे के लिए भी वही सेम कैलकुलेशन रहेगी। यहाँ पे भी मेरे को 6 फीट के अंदर सीढ़ियों को चढ़ाना है और यहाँ पे भी मेरे को 6 फीट के अंदर सीढ़ियों को चढ़ाना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है राइजर्स कितने, नंबर ऑफ राइजर्स 18 नंबर्स, ठीक है। 18 नंबर्स कहाँ का है, ये मैंने ये वाला कैलकुलेशन किया था, क्योंकि हाइट तो इसमें भी 10.5 ही चढ़ानी है आपको, टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट इसमें भी 10.5 ही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स जो है इसमें भी 18 आएंगे, 18 आ गए। अब अपने को डिवाइड करना है कि फर्स्ट फ्लाइट में कितने रखने हैं, सेकंड में कितने रखने हैं। एकदम मान लो मैंने इक्वली डिवाइड कर लिया, हो सकता है कहीं पे साइड के हिसाब से अलग अलग भी हो, इस स्लाइड में थोड़े ज्यादा हो और इस स्लाइड में थोड़े से कम हो, तो उस हिसाब से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इक्वली मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीटली मान लो इस तरह से ये वाला पार्ट है, यू शेप के अंदर है, इधर वाली स्टेयर जितनी है इतनी इधर वाली स्टेयर है, ठीक है। देन यहां से आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट और ये सेकंड फ्लाइट, तो दोनों के जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 18 डिवाइड बाय 2 तो 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्लाइट में भी राइजर्स जो है मेरे को 9 चाहिए और सेकंड फ्लाइट में भी राइजर्स जो है वो 9 चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड जो मेरा क्या होगा, हमेशा राइजर से एक कम होगा, तो ट्रेड का फॉर्मूला लगा 9 - 1 = 8, 8 हो गया। देन उसके बाद ट्रेड साइज मेरे को कैलकुलेट करना है। ट्रेड साइज कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे ट्रेड साइज के लिए हमेशा देखते हैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 6 फीट, 6 फीट डिवाइड बाय 8 में कर दूंगा, तो कंप्लीट पूरा पूरा जो निकलेगा वो 9 इंच निकलेगा, ठीक है। यानी कि ट्रेड आपको सारे जो है 9 इंच के रखने, फर्स्ट फ्लाइट में भी और सेकंड फ्लाइट में भी, ठीक है। तो ये मतलब एकदम मान लो जो आपको कम जगह जहां पे भी है वहां पे भी मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम इतना तो रखो ही, ठीक है। 6 फीट के अंदर सीढ़ी चढ़ा, उससे कम डिस्टेंस में अगर आप सीढ़ियों को चढ़ाओगे तो सीढ़ियां थोड़ी चढ़ने में बहुत अनकंफर्टेबल सी होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चीज का ध्यान रखो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, कंफर्टेबली आप सीढ़ियां जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रही है। अदरवाइज एक क्लाइंट को जो है लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम होगी अगर आपने सीढ़ियों की कैलकुलेशन गड़बड़ देती। तो मेनली जैसे साइट पे जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आपको जो एक इंजीनियर का रोल ही वहां पे होता है, स्टेयर की कैलकुलेशन को आपको बहुत अच्छे से देखना होता है और सीढ़ियां जो है प्रॉपर तरीके से पूरा जो है ऊपर तक चढ़नी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि सीढ़ियां जो है स्टार्टिंग में तो सही चल रही होती है, इक्वली बैलेंस होती है, फिर लास्ट वाली सीढ़ी को वो इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले से अगर वो थोड़ा थोड़ा गैप मेंटेन करते चलते तो लास्ट वाली सीढ़ी भी बराबर लेवल पे आती। तो चीजों को बहुत देख के आपको समझ के करना होता है साइट पे। और दूसरा, कई बार
आप क्या करते हो कि यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो राइजर की जो हाइट है वो इसके 4 फिनिश के टॉप से लेके ग्रेनाइट वाला जो पत्थर का टॉप है वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक आपका ऐड होगा, ये यहां तक की कैलकुलेशन नहीं होगी। इसका जो बॉटम आ रहा है ग्रेनाइट का यहाँ तक जो है वो नहीं होगा, आपका इसका टॉप तक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो इसके टॉप से लेके इसके टॉप तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके राइजर्स होते हैं, ट्रेड होते हैं, ठीक है। मेनली आपको इनके नंबर्स कैलकुलेट करके देने होते हैं, ठीक है। और इनका जो साइज है वो कितना रखना होता है ये कैलकुलेट करके देना होता है। बाकी सब जो साइड पे जो काम कर रहे हैं वो तो थोड़े टाइम से काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो इस कैलकुलेशन को समझ जाते हैं और इस हिसाब से आपका एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सीडीओ की कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा समझा दिया। फिर भी कोई आपको डाउट आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है, ताकि व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूं आपको। अब इस वाले प्लान जो अपना प्लान चल रहा है इसके अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वो यू वाली जो सीढ़ियां है वो मैं सेट करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी ज्यादा है तो आप 3 फीट 3.25 फीट मिनिमम रखना होता है, मैं 3 फीट तक भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं -3 फीट प्रेस करता हूँ, इस तरफ माइनस करूंगा तो उस तरफ प्लस में चला जाएगा वो, ये देखिए, ठीक है। वैसे स्टेयर्स के लिए भी आपको एक अलग लेयर बनानी होती है। देखो स्टेयर के लिए मैंने कोई लेयर अभी तक बनाई नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करो, LA प्रेस करो और स्टेयर के लिए एक लेयर बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा कलर अलग दे दो तो आराम से पता चल जाएगी ये वाली स्टेयर्स है मेरी। ये स्टेयर का मैंने कलर दे दिया, क्लोज कर दिया इसको। यहाँ से स्टेयर को मैंने चूज कर लिया। देन अब मेरे को यहाँ से 3 फीट पे एक्चुअली बेसिकली देना है, तो मैं यहाँ से इसको उल्टा ट्रैक कर रहा हूँ, -3 में कर देता हूँ तो उस तरफ वो 3 पे चला जाएगा। 3 फीट कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को ऑन करता हूँ और यहाँ से मिला लेता हूँ, ठीक है। सीढ़ियों के सीढ़ियाँ जहां से स्टार्ट हो रही है, सीढ़ियों के थोड़ा सा 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये वाली विंडो स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सीढ़ियों में ही विंडो है ये जो लगाई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे इसको ऑफसेट लेना है, यहाँ पे पर एक बार यहाँ से करो वापस से -3 फीट पे, -3 फीट मैंने प्रेस किया, तो यहां तक आपकी सीढ़ियां चल रही है, ठीक है। एक बार इस लाइन को मैं रैंडमली यहां तक बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि यहाँ के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, 6 फीट 2.5 इंचेस, ठीक है। 2.6 फीट 2.5 इंचेस, तो 3 फीट का जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगी स्टेयर, 3 फीट की स्टेयर यहाँ आ जाएगी, बीच में 2 फीट और 5 इंच का गैप रह जाएगा। ऑफसेट एंटर किया मैंने, 2 फीट 5 इंच का ऑफसेट दिया मैंने। देन ये मेरा आ गया, सॉरी 2 फीट 5 इंच नहीं 2.5 इंचेस, वो एंटर किया। 2.5 ओनली इंचेस लगाना है आपको, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रेक कमांड को यूज करना है। मॉडिफाई में यहाँ पे मैंने यूज किया, आपके दो होते हैं, ब्रेक एट ए पॉइंट और ब्रेक, तो मेरे को ब्रेक यूज करना है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो कि कहां से कहां तक ब्रेक करना है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक ब्रेक करना है, ठीक है। ये वाला ब्रेक कर दिया आपने, ओ एंटर, ऑफसेट किया मैंने, ठीक है। 10 इंचेस का मैंने इस वाले एग्जांपल के अंदर लिया है ट्रैड, ठीक है। तो ट्रैड 10 इंचेस लिया मैंने, एंटर किया। यहाँ से मैंने नंबर जो लिए 9 लिए, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल पे भी क्लिक कर सकते हो। मल्टीपल पे मैंने क्लिक किया, अब इस तरफ आपको सिर्फ ओनली क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा कर दो क्योंकि वो एस्केप करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सेम ऑफसेट करने या मिरर कर सकते हो। MI एंटर किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। तो आप इसको मिरर करो, मिरर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करो, पॉलीलाइन को यूज करो। पॉलीलाइन को क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, पॉलीलाइन क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे MI मैंने एंटर किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने,
ठीक है। और कहीं पे भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैंने मेरा ऑन है, कहीं पे भी क्लिक कर दो तो ये सीढ़ियां बन गई। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद मैं वापस पॉलीलाइन लेके यहाँ पे भी एक थोड़ी सी रेलिंग शो कर देता हूँ, इस तरफ भी तो मेरी थोड़ी सी रेलिंग आ जाएगी। रेलिंग या वॉल जो भी आपको लेना है यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये है इस पार्ट को मैं ट्रिम कर देता हूँ, जब पॉलीलाइन लेके इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैंने आप बताया था कि यहाँ मैंने पॉलीलाइन क्यों यूज किया, पॉलीलाइन इसलिए यूज किया क्योंकि पॉलीलाइन के अंदर एक एडवांस प्रॉपर्टी होती है कर्व टू आर्क करने की, ठीक है, कन्वर्ट टू आर्क करने की। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा कन्वर्ट टू आर्क हो गया, ये देखो इस तरह से, तो ये बेटर लुक दे रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा जो है ये कन्वर्ट टू आर्क कर दिया मैंने, यहाँ कन्वर्ट टू आर्क हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद H प्रेस किया हैच के लिए, देन यहां से बाय लेयर मैंने चूज किया और यहां से मैं सॉलिड पैटर्न को चूज करता हूं। तो यहाँ पे आपकी रेलिंग या जो कुछ भी है वॉल मैंने इस तरह से शो की और ये आपकी सीढ़ियां बन गई, ठीक है। तो यहां से आपकी सीढ़ियों को जो है वो स्टार्ट होगा। इधर मैं एक एरो लगा देता हूं, तो यहाँ पे आपको कमांड लगानी है टूल एंड पैलेट्स TP, एंटर किया मैंने। यहाँ पे आपको एरोज के अंदर सिंबल मिलेगा, एनोटेट के अंदर सिंबल मिलेगा बेसिकली, ये रहा एरोज, उस पर मैंने क्लिक किया और ये सिंबल मैं बाहर ले आया, ठीक है। ये मेरा सिंबल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, SC एंटर किया, स्केल से सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया, देन इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। देन RO रोटेट कमांड लगाया, सेलेक्ट किया, देन मैं इसको रोटेट कर लेता हूं, सॉरी, ठीक है। अंडू या वीडियो आप यहां से कर सकते हो, कोई ऑप्शन लास्ट कमांड आपसे गलत प्रेस हो गया है तो RO एंटर, स्ट्रेट लाइन ऑन है मेरी तो सीधा रोटेट हो जाएगा ये। तो यहां से मैंने इसको मूव किया और इसको यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, क्योंकि यहां से आपकी सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। यहां से आपको जाना है, सीढ़ियां हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, ये लेफ्ट से और इस तरह से राइट में यहाँ पे। अब देखो यहां तक तो सीढ़ियां जो है वो ग्राउंड फ्लोर का स्पेस लेगी, बट यहाँ पे सीढ़ियां जो है काफी टॉप पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में जो है वासेसन का जो है वो पॉइंट भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 पॉइंट आर्क लेके, जैसा कि उस प्लान के अंदर दे रखा है, एक वासेसन ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। वासेसन का वैसे सिंबल इसके अंदर भी अवेलेबल है, बट एक बार मैंने आइडिया से सिर्फ सबको समझाने के लिए बना देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियां है ये काफी हाइट ले लेगी, ठीक है, फिर यहाँ से और ज्यादा हाइट पे ले जाएगी। तो यहाँ पे लैट बना हुआ है, तो यहाँ पे पास में मैंने यहाँ पे क्या है वासेसन का भी पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अब जो सीढ़ियों की कैलकुलेशन है उसको नीचे किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कैसे करेंगे, और आपका जो है लोगो वगैरह कैसे प्लान के अंदर इंपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा डायरेक्शंस को कैसे शो करते हैं, टेबल के अंदर क्लाइंट वगैरह के डिटेल्स कैसे देते हैं, ये वाली जो डिस्कशन है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है। आज वाली क्लास को करते हैं ओवर। सीढ़ियों के कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे 3 फीट की सीढ़ियां मैंने ली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्पेस अगर देखना चाहो कि कितने फीट में ये मैंने यहाँ से कवर किया, तो ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक का आपका जो है स्पेस हो जाता है 7.5 फीट का स्पेस हो जाता है। 7.5 फीट में मैंने सीढ़ियां चढ़ाई क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस ज्यादा था, ठीक है। और आपका जो एग्जाम्पल है इसके अंदर अपन ने यहाँ पे कितना लिया था, मैंने कहा मिनिमम अपने को 6 फीट तो लेना ही लेना है डबल फ्लाइट में ऊपर जो है चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई। बट सीढ़ियों स्टेयर का जो कैलकुलेशन है वो किसी भी प्लान के अंदर आप लाइटली मत लेना। स्टेयर का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना होता है, बहुत समझदारी से करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रेक्टर के पास बैठ के भी डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई वो लोगों को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पास में बैठ के उनको समझा सकते हो कि भाई इस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है इसको, ठीक है। तो सीढ़ियां बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करनी जरूरी है। सीढ़ियां आपकी स्ट्रेट हो गई, फ्लाइट वाली मैंने बता दी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो सीढ़ियां जो है वो 4 होती, ठीक है, फिर एक फ्लाइट आता था, फिर एक फ्लाइट आता था। तो मेनली आपका होता क्या है, मेनली तो आपको राइजर्स काउंट ही गिनने होते हैं कि आपको कितनी हाइट तक उसको चढ़ाना है, ठीक है। राउंड वाली सीढ़ियां हो सकती है, रेडियल वाली सीढ़ियां हो सकती है, बहुत तरह की सीढ़ियां बन सकती है। बेसिकली बस आपको
समझना ये होता है कि आपको राइज कितना देना है, कितना कितना हाइट लेके चले भाई, थोड़ा 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 करते हुए तो आप नेक्स्ट वाले फ्लोर पे पहुंचोगे। तो आपको यही समझना होता है कि कॉन्ट्रेक्टर को एक पर्टिकुलर हाइट देना होगी, इतना 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 हाइट लेके चलो तो आप नेक्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे और इतने साइज के बाद पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी ट्रेड का साइज भी जितना लोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज वाली कैलकुलेशन को आप होपफुली कई सारे एग्जांपल्स में पहले अप्लाई करो, खुद अपना दिमाग भी लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे मान लो यहाँ पे इस तरह से बीच में ये वाला पत्थर जो आता है, ठीक है, मार्केटिंग लैंग्वेज में इसको राना वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला जो पत्थर आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन चेंज भी हो जाती है कई बार। ठीक है, कि ये वाला कि यहाँ पे जो है आप ये जो लैंडिंग जो ले रहे हो ये कितनी बड़ी ले रहे हो, कई जगह क्या होता है ये लैंडिंग बहुत बड़ी ले रखी होती है जबकि उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन को आपको चेंजेस करना पड़ेगा समझ के। ठीक है, बेसिकली जो स्टेज को कहीं पे भी आपको डिजाइन करना हो, चाहे किसी कंट्री में डिजाइन करना हो, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में डिजाइन करना हो, बेसिकली 3 ही फॉर्मूले हैं। एक फ्लाइट से सॉरी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर सीढ़ियों को पहुंचाने के ये 3 ही फॉर्मूले हैं। एक हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन, एक वर्टिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका ट्रेड निकलता है और वर्टिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका राइज निकलता है। ठीक है, चलिए करते हैं और। ठीक है, यहां तक आप प्लान को कंप्लीट कर लीजिए। वैसे कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ सिंबल्स लगाने हैं, हाँ सिंबल्स भी लगा देंगे और आपको जो भी डिटेल्स वगैरह नीचे किस तरह से देनी होती है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। ठीक है, अभी के लिए करते हैं और।